हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट निटिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं एक बहुत ही सुंदर फ्लावर वाली जो ड्रेस है लेकर आई हूँ। देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आई है। इसको हम सभी साइज में बना सकते हैं। देखिए इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। तो देखिए इसके अंदर जो मैंने मैचिंग मुकुट है वो भी बनाया है इसके अंदर। और देखिए ये बिल्कुल जो इसका साइज़ है मुकुट का बिल्कुल फिट आया है 4 और 5 नंबर के लिए। देखिए इसके अंदर ये 3 से लेकर 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल ठीक आएगा जो ये डिज़ाइन है। देखिए 3 नंबर के लिए हमने क्या करना है, इसके अंदर मैंने 5 राउंड बनाए हैं तो उसके अंदर आप 3 बनाएंगे। और 4 के लिए आप यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर 6 राउंड बनाए हैं 5 नंबर के लिए। आप 3 नंबर के लिए 3 बनाएंगे और 4 नंबर के लिए 4 राउंड बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बनाया है। अगर आप 5 नंबर के लिए ही बनाना चाहते हो तो आप एक राउंड एक यहाँ से और भी कम कर सकते हैं। 6 के लिए आप इतना भी रख सकते हैं। तो 6 के लिए देखिए 6 राउंड, 5 के लिए 5, 4 के लिए 4, 3 के लिए 3। इस तरह से ये भी आप डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। 0 के लिए आप सिर्फ 1 राउंड बनाएंगे। 0 और 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए आप 2 राउंड बनाएंगे। बाकी डिज़ाइन जो स्टार्ट करना है वो इसी तरह से करना है। देखिए जो इसका जो ये वाला डिज़ाइन है 0 और 1 के अंदर जैसे मैंने मुकुट के अंदर बनाना बताया है आपको उसी तरह से हमने बनाना है। इसीलिए मैंने मुकुट का जो डिज़ाइन है वो बनाया है सेम, ताकि हमारी जो छोटी ड्रेस है वो भी बनकर रेडी हो जाए। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। बड़ी ड्रेस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आती। हम यहाँ से और 7 नंबर के लिए यहाँ से 1 या 2 घेरा राउंड और बड़ा बना लेंगे तो अपने आप ये हमारा बड़ा बन जाएगा। तो आप इसको यहाँ से भी 8 और 9 नंबर के लिए ये भी बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 9 डाले, यहाँ पर 10 10 11 11 चेयर डालकर भी बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए 2.5 mm के क्रोशे से मैंने बनाया है। तो जो हमारी जो वूल आती है, देखिए ये 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। जो मैंने ये वाली वूल यूज़ की है वो मैंने बेबी वूल यूज़ की है। तो देखिए जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि हमारा बनाने का तरीका आपको कैसा लगता है। चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से जो चोली है वो मैंने 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बना ली है। चोली का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो भी साइज़ आपको चाहिए वहाँ से लेकर आप बना लें। और उसके बाद देखिए आप इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने अटैच किया, उसके बाद हमने 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद देखिए यहीं से हमने एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली जो चैन है उसके अंदर से डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। फिर नेक्स्ट वाली चैन में से बनाएंगे डबल क्रोशिया, इस चैन में 2 बार बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार, फिर उससे नेक्स्ट चैन में 2 बार। हर सेकंड चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये हमारा घेरे का फर्स्ट राउंड है। आप किसी भी साइज़ के लिए बनाएंगे तो हमने इसी तरह से करना है। सिर्फ 0 और 1 नंबर के लिए हमने सीधा हर में डबल डबल करना होता है। उसमें हर चैन में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाना था 0 और 1 के लिए। बाकी सभी साइज़ के लिए हमने इसी तरह से घेरा स्टार्ट करना है जो हम प्लेन घेरा बनाते हैं। तो चलिए हम इस तरह से एक में 1 एक में 2 बनाकर इस फर्स्ट राउंड के घेरे को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमारे एक चैन में 2 बनाए थे और यहाँ भी 2 बनाए थे और यहाँ हमारा सेंटर में 1 आएगा। देखिए अगर आपकी कोई चैन इधर उधर हो तो आपने कम या ज़्यादा करके इस डिज़ाइन को सेट कर लेना है। तो अब हम इसको देखिए लास्ट की जो 3rd चैन होती है उसमें स्लिप स्टिच अटैच करेंगे। अब हमने देखिए 3 चैन बनानी है यहीं से। अब सेकंड राउंड के लिए हमने 3 चैन बनाई। अब देखिए हमने क्या करना है, यहीं से दोबारा फिर 2 बनाएंगे। फिर आगे पहले हमने हर सेकंड में बनाया था, अब हम हर 3rd में 2 बार बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3rd। अब हर 3rd के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है,
अब देखिए इसके अंदर एक बार, सेकंड के अंदर एक बार और थर्ड के अंदर 2 बार। इस राउंड को हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर 1 2 बार बना लिया, थर्ड के अंदर हमारे ऑलरेडी मैंने 2 बार बना दिया है। अब इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, ये हमारे 2 राउंड हो गए। अब हमने यहीं से 3 चैन बनानी है। अब यहीं पे हमने दोबारा से डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने हर थर्ड में किया था, अब हर फोर्थ में करेंगे। देखिए 1 2 3 और 4। ये फोर्थ चैन है, फोर्थ चैन में 2 बार करेंगे। फिर फर्स्ट चैन में 1 बार, सेकंड चैन में 1 बार, थर्ड चैन में 1 बार, अब फोर्थ चैन में 2 बार। इस तरह से हमने ये थर्ड राउंड को बनाना है। देखिए आगे फिर हमने नेक्स्ट राउंड में क्या करना है, हर फिफ्थ में, फिर हर सिक्स में, इस तरह से करते हुए देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 राउंड कम से कम इसके हम बनाएंगे। इसी तरह से एक एक चैन को आगे बढ़ाते हुए 6 राउंड आप बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से हमने इसके 6 राउंड बना लिए हैं घेरे से। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अब आपने देखिए इसके अंदर क्या करना है, एक नेक्स्ट कलर लगाएंगे हम। आप बैक से पीछे से स्टार्ट कर लेंगे। देखिए ये चैन जो हमारी है इसके 2 धागे होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। अब हम इसको आगे वाले धागे से वर्क करेंगे, क्योंकि पीछे वाले से फिर हम बाद में करेंगे। पहले हम आगे वाले धागे से इसके अंदर वूल लगाएंगे इस तरह से। सबसे पहले हमने एक चैन बनानी है। एक चैन बनाकर अब नेक्स्ट चैन में हमने देखिए सिर्फ आगे वाला धागा ही उठाना है इस तरह से। अब देखिए इसमें से निकाल कर इसको इधर सीधा स्लिप स्टिच करना है। फिर एक चैन बनानी है, फिर नेक्स्ट में देखिए इस तरह से लूप लेंगे और सीधा इधर से निकालना है, स्लिप स्टिच बनाना है। फिर एक चैन बनानी है, फिर एक धागा उठाना है, इसमें से निकाल कर सीधा इसमें से निकाल लेंगे और एक चैन बनाएंगे। अब यहाँ इसी तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट करना है। अब देखिए इसको यहाँ से निकालेंगे, इसमें से निकाल के डायरेक्ट इसमें से निकालना है, फिर एक चैन। देखिए इसको चैन स्टिच भी बोलते हैं हम। हर एक चैन में से हमने इसको इस तरह से करते हुए बना जाना है, एक एक चैन बीच में बनानी, ताकि ये हमारा जो राउंड है ये टाइट ना हो। चलिए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से जो हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे, फर्स्ट वाली जो चैन बनाई थी हमने। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पर पीछे इसको अटैच किया था पीछे की तरफ इसी चैन में, यहाँ पर इसको इस तरह से ले जाएंगे और इस तरह से पीछे करना है। अब देखिए जो हमने एक एक धागा ये पीछे छोड़ा हुआ था, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाले, ये अब पहले तो हमने देखिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चैन बनाएंगे। देखिए हमने देखिए 9 चैन बनाने के बाद आपने देखिए मोती लेने हैं, ये 6 mm 8 mm जो भी आपको मिले देखिए आप ले लें। तो अब देखिए हमने एक छोटा क्रोशिया लेना है, बारीक वाला बिल्कुल, जो मोती के अंदर चला जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप धागे के अंदर पहले सुई से मोती पिरो लें। देखिए इस तरह से ये मेरे पास बारीक क्रोशिया इसके अंदर इस तरह से चला जाएगा। इसको हमने इस तरह से धागे को निकालना है। अब इसको हम छोड़कर दूसरे वाले क्रोशिया से ही बनाएंगे। अब फिर से देखिए हमने 1 2 3 4
5 6 7 8 9। देखिए इस चैन को हमने टाइट नहीं बनाना क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्क करना है। अब देखिए हमने क्या करना है, जो पीछे हमने ये चैन छोड़ी हुई है इसको आगे देखिए इसके ऊपर तो हमने वर्क किया है। इसकी नेक्स्ट 1 2 3 4 चैन छोड़ देंगे। फिफ्थ वाली जो चैन का ये धागा है सिंगल, एक धागा बचा, एक पर हमने ये वर्क किया हुआ है, उसके ऊपर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाना है हमने इस तरह से। अब फिर से हम 9 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 9 चैन बनाने के बाद फिर से हमने एक मोती लेना। अगर आपने धागे में पिरोया है तो उसको आप यहाँ तक लाकर इस तरह से चैन बना लें। अगर आपने नहीं बनाए डाले हुए क्रोशे से कर रहे हो तो आपने इस तरह से देखिए पर्ल को लेना है और इसमें से निकाल देना है। ठीक है, अब फिर दूसरा क्रोशिया लेकर उससे हमने इसको दोबारा से 9 चैन बनानी है। 9 चैन के बाद हमने एक मोती एडजस्ट करना है। 3 4 5 6 7 8 9। 9 चैन बनाने के बाद देखिए फिर से हमने यहाँ पर पीछे से 1 2 3 4 छोड़ेंगे। फिफ्थ चैन के अंदर हमने क्रोशिया को डालना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर से 9 चैन बनाएंगे। इसी तरह से हमने इसको फॉलो करते हुए 5 6 7 8 9 पूरे राउंड पर इसी तरह से हमने इसको बना लेना है। चलिए इस तरह से हम पहले इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये लास्ट में आ गया है। देखिए यहाँ पर हमारी एक चैन एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा तो भी कोई बात नहीं, अगर कम हो तो भी कोई बात नहीं, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे इसी तरह से। देखिए अब हमने देखिए इसकी जो ये हमारा लास्ट वाला इसकी फर्स्ट वाली जो चैन है उसी में हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था इस तरह से। अब इसको हमने कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पर देखिए इसको चैन को सीधा रखना है हमने इस तरह से। देखिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पर जो यहाँ अटैच किया हुआ था इसको यहाँ से हमने अटैच करना है। पहले वूल को लगा लेंगे हम यहाँ पर। अब हमने सिंगल क्रोशिया से जो हमारा वर्क करना है, देखिए यहाँ पर लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पर 9 चैन है। देखिए 9 चैन के ऊपर हमने इस तरह से चैन के ऊपर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए 9 बनाने के बाद हमने क्या करना है, जो ये हमारी इसकी चैन है, जो ये देखिए ये लूप सा बनकर आया था जिसको हमने बनाया था, ये मोती के साथ ही है इसमें। ये इसके अंदर हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1। टोटल हमारे 10 हो गए। 9 हमने चैन में बनाई, 10। अब हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर अब इसी के अंदर दोबारा से हमने एक सिंगल क्रोशिया फिर से बनाना है। अब देखिए हमने इस साइड टर्न करना है, तो अब हमने इस साइड 9 हमारे पास है, तो 9 के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। काउंट करते हुए बनाएंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक चैन के अंदर एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है हमने।
देखिए ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कि हमारी 9 कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए जो हमारा ये सेंटर है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे से इसको अटैच किया था, उसके ऊपर भी हमने बनाना है। ठीक है, फिर इस साइड जाना है। इस चैन को हम इस तरह से सीधा ही पकड़ेंगे चैन, ताकि हमें बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखिए फिर इस साइड के जो 9 हैं पहले वो बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 बनाने के बाद देखिए हमारे पास जब हम मोती को अटैच करते हैं तो ये हमारा लूप आ जाता है मोती के साथ ही, ये इस तरह से। इसमें से क्रोशिया डालकर हम इसको पहले सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए इस साइड हमने पहले 9 बनाएंगे, फिर यहाँ पर जो अटैच किया हुआ था ये सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ पर एक मोती का जो लूप है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया। फिर इस तरह से हमने करते हुए देखिए इस तरह से सारे लूप कंप्लीट करते हुए हमने इसको पूरा कर लेना है राउंड को। देखिए यहाँ पर 9 कंप्लीट हो गए। यहाँ पर इसको अटैच किया था, ये सेंटर का था। अब इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हमने इसके अंदर इसी दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पेन बनाएंगे। अब जितने भी हमारे पास है यहाँ पर चैन है, सभी के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए इसी तरह से सिंगल क्रोशिया का ही हमारा वर्क है कि इस तरह से 9 बना लिए हमने। जो हमने ये देखिए ये चैन के अंदर बनाया था उसके ऊपर भी बनाएंगे। ये हमारे 10 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। जो हमने 2 की चैन बनाई थी, अब एक उसके अंदर बनाएंगे, 11 हो गई। ठीक है, इस तरह से हमने इंक्रीज़ करते हुए जाना है। फिर से 2 चैन बनाएंगे और इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाना है। अब इस साइड भी देखिए हमारे पास 10 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 हो गए। ये हमारा एक सेंटर का था। ठीक है, अब हमने हमारे पास यहाँ 10 इस साइड की बनाएंगे पहले। इस तरह से देखिए हमने बनाते हुए जाना है। वैसे काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इस तरह से लगातार इसको इधर साइड तक बनाते जाएं और कॉर्नर पे इंक्रीज़ करते जाएंगे। हम हर एक चैन के ऊपर बनाते जाना, डबल भी नहीं करना और कोई स्किप भी नहीं करना। बस सिर्फ सेंटर में हमने यहाँ पर 2 चैन बनाई थी, वहाँ पर हमने इंक्रीज़ करते हुए जाना है। देखिए यहाँ पर हमारे 10 कंप्लीट हो गए। ये 2 की चैन है। देखिए ये 2 की चैन है। 2 की चैन के अंदर फिर से पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर यहीं पर हमने एक सिंगल, दो सिंगल क्रोशिया हमारे यहाँ कॉर्नर पे इंक्रीज़ होते हुए जाएंगे। तो हमने इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हुए जाना है। देखिए ये मेरा सेकंड राउंड है। इसी तरह से करते हुए हमें 5 राउंड बना लेने हैं। इसी तरह से हमारा सारा आता जाएगा ये वर्क। चलिए इसके 5 राउंड बना लेते हैं। देखिए इस तरह से जो हमारी ड्रेस है बनकर डिज़ाइन तैयार हो गया। इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से हमने इसको, जिस तरह से हमारे बनकर आ गए हैं। अब इसको देखिए हम इस तरह से सारे सेट करते जाएंगे। देखिए इस तरह से सीधा करके हमने इसको इस तरह से सेट करना है। फिर हमने देखिए इसको अटैच करना है। अटैच करने के लिए क्या करना है हमने इसको, ताकि ये लूज़ ना हो। देखिए जो हमारी ये वाला पॉइंट है यहाँ पर,
यहाँ इसको देखिए, जो हमारा यहाँ होल बना हुआ है यहाँ, इसको क्रोशे को यहाँ से डालेंगे, देखिए इसको यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से वूल अटैच करेंगे हम। तो इस तरह से हमने इसके बाद 5 चैन बनानी है, 3 4 5 चैन बनाने के बाद देखिए, सबसे पहले हमने इसको वूल को यहाँ से अटैच किया, फिर यहाँ से हमने 7, देखिए यहाँ से ही हम इसको यहीं से पकड़ेंगे तो 7 सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हमने क्रोशिया को इस तरह से डाल लेना है। फिर देखिए इसको हमने इस तरह से रखा हुआ है। नेक्स्ट वाली जो हमारी ये लीफ बनी हुई है, इसको यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हमने देखिए दोनों में इस तरह से इकट्ठा डालना है हमने क्रोशिया, और इसको इस तरह से निकाल कर ले जाना है पीछे की तरफ और सीधा इसमें से निकाल लेना है। फिर 5 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5, ठीक है। 5 चैन होने के बाद फिर से हमने यहाँ पे जो लास्ट नीचे पॉइंट है यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे, हल्का सा बस एक धागे को दबाते हुए इसको बाहर निकालना है, सिर्फ हमने इसको अटैच करना है यहाँ पर। इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चैन बनाएंगे, ठीक है। अब इसी को जिस पे हमने यहाँ पे अटैच किया है, पहले उसी के 7 सिंगल क्रोशिया काउंट करने होते हैं। देखिए जो हमने यहाँ 2 चैन के बीच में बनाए होते हैं, एक इधर का एक इधर का, यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इसको 7 में हमने क्रोशिया डालना है। फिर नेक्स्ट का देखिए, जो हमारा नेक्स्ट लीफ का है, इसको इस तरह से नीचे की तरफ काउंट करते हुए लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ऐसे डालें, दोनों में से इकट्ठा निकालना है, पहले इसमें से निकाल लेंगे फिर इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर हमने 5 चैन बनानी है, 3 4 5। फिर इसमें से नीचे फर्स्ट वाले राउंड में से इसको डालकर इस तरह से एक इसको दबाकर हमने इस तरह से बाहर निकालना है और सिंगल 2 का एक कर देना है। इसी तरह से हमने सभी को अटैच करते हुए जाना है, जितने भी हमने ये लीफ बनाई है इस तरह से। फिर से देखिए इसको हमने काउंट करना है, इस साइड से 7 काउंट करेंगे, फिर इस साइड से 7 काउंट करेंगे तो अटैच होते जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारा अटैच कर लेना है, और अटैच करने के बाद देखिए, सारा अटैच करने के बाद हमारा लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। जब लास्ट में आ जाएगा तो हमने यहाँ से इसको इस तरह से अटैच करके स्लिप स्टिच से कट कर देना है। देखिए इस तरह से हम इन ड्रेस को इतना ही रखेंगे तो फ्लावर की शेप में आ गया है। अब देखिए इसकी जो हमने चोली की बीडिंग है वो करेंगे। आप देखिए इसको यहाँ से, जो फर्स्ट राउंड होता है हमारा, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, इस तरह से इसको वूल को अटैच करने के बाद देखिए हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर देखिए ये वाला डबल क्रोशिया पूरा छोड़ेंगे, यहाँ पे जॉइंट होता है जहाँ क्रोशिया का, वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे, फिर से देखिए यहाँ पर यहाँ फिर से 2 चैन, हर राउंड के जहाँ पे स्टार्ट होता है राउंड, वहाँ जॉइंट होता है, वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चैन यहाँ पर, फिर से 2 चैन, अब बिल्कुल ऊपर यहाँ पर चैन के अंदर। अब हमने फिर से इसको 2 चैन डालकर टर्न करना है। अब देखिए एक चैन स्किप करेंगे, सेकंड में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक छोड़ेंगे, 2 चैन बनाई है तो 2 छोड़ेंगे, थर्ड में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 स्किप करेंगे नीचे से, थर्ड में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए यहाँ तक हम पूरी बीडिंग कर लेते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, इस सेकंड कलर से भी हमने इसकी बीडिंग करनी है। इसको देखिए हमने यहाँ पर अटैच किया था, यहाँ से हमने पहले इसको वूल को अटैच कर लेना है इस तरह से।
अब हमने यहाँ पर 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर देखिए हमने यहाँ पर जो 2 चैन बनाई हुई थी, एक नीचे का ये डबल क्रोशिया उठाएंगे और इसके अंदर से हमने इस तरह से बनाना है। अब फिर से हम 2 चैन बनाएंगे। अब हम देखिए इसको यहाँ से जो ये सिंगल क्रोशिया के सेंटर में जो 2 चैन है, इसको यहाँ से लेकर इस तरह से हमने इसको लेना है। अब 2 चैन बनाकर फिर इसको इस तरह से ये 2 कलर की बीडिंग है तो अच्छी लगेगी, तो इस तरह से हमने इसको पूरे राउंड में बनाना है। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 चैन डालनी है। 2 चैन डालकर इसको हमने यहाँ पर टर्न करना है, यहाँ डालेंगे पहले, फिर से 2 चैन डालेंगे, फिर यहाँ पर। अब देखिए इसको हम यहाँ से ले लेंगे, जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसको भी हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से। अब 2 चैन बनाएंगे। अब इसको यहाँ से सेंटर में से इस तरह से हमने घुमाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने बाजू के ऊपर कर लेनी है बीडिंग। देखिए इस तरह से हमने ये बीडिंग कर दी है चोली पे और सॉरी यहाँ पे और बाजू पे। तो अब देखिए इसका हमने मैचिंग मुकुट बनाना है। देखिए ये मैंने स्टेप बनाई है, पहले भी मैंने एक ड्रेस अपलोड की थी, उसके अंदर बनानी बताई थी। ये हमारे 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने 35 चैन ली थी 5 नंबर के लिए। अगर आप 3 के लिए ही बना रहे हो तो आप 33 चैन ले लीजिए। अगर 3 नंबर के लिए सॉरी 4 नंबर के लिए 33 चैन ले लीजिए, 3 नंबर के लिए 30 चैन ले लीजिए। तो अगर आप 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 3 चैन और ले लीजिए। इस तरह से हमने इसको बढ़ा लेना। देखिए उसके बाद हमने इसको इस तरह से रखना है। देखिए जो हमारा ऊपर वाला होता है, यहाँ से तो हमने चैन डाली होती है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ से जो कि हमारा लूज़ होता है, जो चैन होते हैं वो ऊपर कर देंगे हम। इसको हमने इस तरह से पकड़ना है। देखिए 6 नंबर के लिए अगर आप बना रहे हो तो एक यहाँ हाफ डबल क्रोशिया के राउंड मैंने 3 बनाए हैं, आप 4 बना लीजिएगा। तो अब देखिए हमने इसकी जो बीडिंग करनी है वो कैसे करनी है। थोड़ा सा मुकुट का डिज़ाइन हम इसके अंदर देंगे। अब देखिए इसके अंदर हमने 1 2 3 4 4th चैन के अंदर इसको हमने क्रोशिया को डालना है और यहाँ नीचे लास्ट में इसको वूल को अटैच करेंगे पहले हम। अब देखिए इसकी हमने दोनों में से लेना है। अब इसमें से और नीचे में से सिंगल क्रोशिया बनाना है हमने। फिर से इसमें से लेंगे और नीचे लेंगे। ठीक है। अब फिर से हमने यहाँ पे पहले एक चैन बनाएंगे कॉर्नर पे, ताकि ये हमारा फोल्ड ना हो यहाँ से। देखिए आप एक एक करके चाहे इसके अंदर डाल लें, इस तरह से डालना दोनों में ही हमने, इस तरह से। ठीक है, एक चैन डाली थी, अब फिर से एक चैन डालेंगे। अब इस साइड टर्न करना है। अब हमने क्या करना है, पहले इसी के अंदर सेम सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन डालनी है, फिर यहाँ पर हमने इसको लेना है। इसके अंदर भी देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 स्टिच लिए थे, इसके अंदर भी हम 3 लेंगे। अब लास्ट का इसको इस तरह से पकड़ कर लेंगे। इस तरह से। अब देखिए हमने सभी के ऊपर एक एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है, जितनी भी हमारे पास चैन है। देखिए यहाँ पर हमने इस मुकुट को बनाने के लिए कोई भी हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए इसको पूरे यहाँ से लाकर यहाँ तक हम इसको पूरा सिंगल क्रोशिया कर देते हैं। देखिए इसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब देखिए हमने क्या करना है, जैसे ही हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया था वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे।
इसके अंदर हमने कितनी चैन लेनी है, देखिए 1 2, थोड़ा सा हम देखिए इसको बैक कर लेंगे। यहाँ पर स्टिच करने के बाद देखिए 1 और 2, यहाँ 2 चैन पीछे जाना है, इसको लूज़ ही रखना है, इसको टाइट करके इसके अंदर से नहीं खींचना। अब फिर से इसको यहाँ से भी लूज़ रखेंगे। अब देखिए हमने 1 2 3 4 5, आप 4 चैन ले लीजिए। यहाँ पर 4 चैन लेने के बाद देखिए फिर से हमने यहाँ पे एक पर्ल लगाया था। 4 चैन बनाने के बाद हमने यहाँ पर ये मोती डालना है। फिर से हमने 4 चैन बनानी है आगे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा लूज़ ही रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे भी वर्क करना होता है। ये 1 चैन, ये 2 3 और ये 4। देखिए हमारी 4 चैन हो गई हैं। अब फिर से हमने क्या करना है, इसको देखिए 1 2 3, यहाँ सेंटर में इसको अटैच करेंगे हम, यहाँ पर इस तरह से। फिर से हमने 1 2 3 4, 4 चैन बनाएंगे। एक मोती लगाना है हमने यहाँ पर, देखिए अगर आपके पास ये बारीक वाला क्रोशिया नहीं है तो आप इसको पहले सिलाई में भी सॉरी धागे में भी इसको क्रोशिया मोतियों को डाल सकते हैं। अब फिर से हमने यहाँ पर 4 चैन बनानी है, 2 3 4। 4 चैन बनाने के बाद देखिए अब हमने इसको यहाँ पर रखेंगे, ये सेंटर में नहीं, यहाँ पर सेंटर में ही इसको हम डालेंगे। यहाँ से एक छोड़कर यहाँ पर डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये हमारे पास 2 हो गए। अब फिर से हमने 1 2 3 4, 4 चैन डालेंगे। एक मोती एडजस्ट करना है यहाँ पर और फिर से 4 चैन डालेंगे, 1 2 3 4। देखिए ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर हमने फिर से एक बार इसको अटैच करना है। देखिए ये हमारे 3 हो गए। अब हमने यहीं से 1 2 3 4 5 सॉरी 4 चैन डालनी है और एक मोती एडजस्ट करना है। चार चैन डालनी है। अब देखिए हमारे पास 3 हो गए हैं। अब 4th वाला हम इसको देखिए ये फर्स्ट चैन छोड़कर यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा सेंटर का हो गया है, सॉरी इसको हमने यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पास में 7 वाली चैन में, ठीक है। ये हमारा सेंटर का हो गया। ये हमारे, अब देखिए हमने फिर से 4 चैन बनानी है, एक मोती लगाना है। अब देखिए फिर से हमने इसको, जैसे हमने यहाँ पर ये देखो यहाँ पर अटैच किया, ये यहाँ पर, अब इसको हमने यहाँ पर अटैच करना है, यहाँ एक छोड़कर नेक्स्ट में इस तरह से।
4 चैन बनाएंगे। अब हमारा ये लास्ट वाला है, तो हमारे पास देखिए टोटल 1 2 3 4 5 और ये 6 बनेंगे हमारे पास इस तरह से। चार। अब देखिए इसको हमने इसका यहाँ पर इसको सेंटर में किया, यहाँ पर इसको करेंगे, एक चैन छोड़कर इसको भी हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हमने इसको इस वाली बूल को हमने कट कर देना है इस तरह से। कि अब हमने इस तरह से, जैसे ही हमने इसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया था वैसे ही हमने करना है। देखिए अब हमने, देखिए जैसे हमने जहाँ से स्टार्ट किया था 4 चैन है हमारे पास, ये 4th चैन यहाँ से अटैच किया है, इसको यहीं से वूल लगाएंगे। जैसे हमने ड्रेस के अंदर बनाया है उसी तरह से वर्क करना है हमने सारा सिंगल क्रोशिया से। अब हमने देखिए इसको चैन सीधी रखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो ये मोती के नीचे हैं इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, नीचे आ जाता है, इसको इस तरह से, चाहे आप इसको हाथ से कर लें इस तरह से। अब देखिए इसको पहले हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और 4 चैन। अब हमारे पास इधर हैं तो इधर 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 4 और ये हमारा जो सेंटर का है यहाँ पे हमने अटैच किया था, इसके ऊपर भी बनाना है हमने। इसी तरह से हमने सभी जगह पे बनाना है। अब फिर से यहाँ पे 4 बार, फिर यहाँ इसी तरह से हमने इस तरह से बनाकर इसके 2 या 3 राउंड हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको यहीं से टर्न करेंगे और इसको स्किप करके नेक्स्ट में बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 हो गए क्योंकि 4 हमने बनाया था, एक सेंटर में बनाया। अब यहाँ पे 2 चैन डाली हुई हैं, यहाँ पर पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से इस साइड 4 आ जाएंगे हमारे, 5 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया। अब इस साइड के 5 हो जाएंगे। इसी तरह से हमने देखिए 3 राउंड बना लेने, एक राउंड और बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने इसको क्या करना है, इस तरह से हम इसको ये इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे हम इस तरह से। इसको देखिए हमने जैसे ड्रेस पर किया था उस तरह से करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से जो हमारा ये मुकुट है जो बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल ड्रेस का जो डिज़ाइन है इसके अंदर आ गया है। तो चलिए हम इसको अपने लड्डू गोपाल जी को पहना कर दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको सेट करके इस तरह से कर लेंगे तो देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल सेट आ गया है। ये मैंने अपने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहनाई है। 5 को देखिए बिल्कुल ही ठीक आएगा, थोड़ा सा इनको लूज़ है यहाँ से। तो अगर 4 नंबर के लिए ही आप बना रहे हैं तो आप इसके अंदर देखिए मैंने 35 चैन डाली हैं, तो आप 33 चैन डालेंगे। तो 5 के लिए आप इतनी ही डालेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा
जो ये डिज़ाइन बन जाएगा। बाकी डिज़ाइन हमारा इसी तरह से ही हमने इसको बनाना है कि कितना सुंदर जो बनकर है इसका डिज़ाइन आया है। अगर आपको हमारी ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।